नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को दी मंजूरी, अधिनियम बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज संकल्प सप्ताह की करेंगे शुरुआत। भारत निर्वाचन आयोग का दल अपने दौरे के दूसरे दिन आज जयपुर में करेगा विभिन्न बैठकें। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नया पर्यटन सत्र कल से शुरू। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है। इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। यह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शासन में सुधार करना है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में देश भर के ब्लॉक तथा पंचायत स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कल सुबह 10 बजे देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है और स्वच्छ भारत की दिशा में हर प्रयास महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने स्वच्छ भविष्य के लिए प्रत्येक देशवासी से इसमें हाथ बटाने की अपील की है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि स्वच्छता महाअभियान के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से 6,40,000 से अधिक स्थलों को श्रमदान के लिए चुना गया है। नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा पर मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने कहा कि ग्रामीण समुदाय पूरे देश में लगभग 35,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने के लिए आगे आए हैं। ये जन आंदोलन है, इसमें सरकार तो सिर्फ आपको नागरिकों को, हमारे भाइयों बहनों को आइडिया दे सकती है, पर आपको ये देखिए जब हमारे को कोऑपरेशन मिलेगी, हमारे नागरिक करेंगे तो उनका भी फायदा होगा। इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने असेसमेंट की है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सैनिटेशन प्रोग्राम है, इससे कितनी सेविंग हुई है। और ज्यादा आप जहाँ पे रहते हैं तो जगह को स्वच्छ रखते हैं तो आपके लैंड वैल्यूज भी बढ़ते हैं। आयुष मंत्रालय स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 तारीख 1 घंटा एक साथ आयोजन के लिए कल देश भर में 358 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसके लिए 8,000 से अधिक आयुष, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को लगाया जाएगा। विधि आयोग ने केंद्र सरकार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की मौजूदा उम्र को बरकरार रखने की सिफारिश की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इसे कम करने से बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर बुरा असर पड़ सकता है। देश में सहमति की वर्तमान आयु 18 वर्ष है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी में एथलेटिक सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन कर रहे हैं। इसे खेल संकुल में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। श्री बिरला शिक्षक सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद तालेड़ा और बूंदी पंचायत समिति में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल 1 दिन के दौरे पर कोटा आएंगे। इस दौरान वे व्यापारियों, उद्यमियों के साथ चर्चा करेंगे। उनका कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों से संवाद का भी कार्यक्रम है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग आज अपने जयपुर दौरे के दूसरे दिन भी चुनाव तैयारियों को लेकर विभिन्न बैठकें करेगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल राज्य में विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए 3 दिन के दौरे पर जयपुर में हैं। ये दल आज सभी संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जिलेवार समीक्षा करेगा। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार आज शाम निर्वाचन विभाग की ओर से लगाई गई स्वीप प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि कल पूर्ण आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद आयोग ने एनफोर्समेंट एजेंसियों, राज्य पुलिस, सीपीएफ, आयकर, आबकारी, परिवहन, वाणिज्य कर विभाग, राज्य की लीड बैंक के समन्वयक, रेलवे, केंद्रीय सुरक्षा बल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तथा एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान राज्य स्तर पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब तक की गई तैयारियों के बारे में आयोग को प्रस्तुतिकरण दिया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि शिक्षा संत, स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक स्वामी केशवानंद जी ने पूरे समाज को शिक्षित तथा जागृत करने का काम किया। श्री मिश्र कल सीकर के मंगलूणा गांव में स्वामी केशवानंद की प्रतिमा के अनावरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि स्वामी केशवानंद जी ने राज्य के दूर दराज के गांव में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा प्रदान की। उन्होंने 287 शिक्षा शालाओं की स्थापना कर उनका संचालन भी किया। राज्यपाल ने स्वामी केशवानंद के जीवन पर आधारित दुर्गा देवी रणवासी पुस्तक का भी विमोचन किया। समारोह में सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि स्वामी केशवानंद जी ने जीवन भर अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आवाज बुलंद कर नारी शिक्षा और समाज उत्थान का काम किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीकर के धोद में सांगरिया धूनी के दर्शन कर प्रदेश में खुशहाली और सौहार्द की प्रार्थना की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नया पर्यटन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसे लेकर वन विभाग की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि 3 महीने बाद शुरू होने जा रहे पर्यटन सत्र को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मानसून के चलते 3 माह बंद रहने के बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य जोन में नया पर्यटन सत्र कल से आरंभ होगा। वन विभाग की ओर से विगत दिनों पर्यटन वाहनों की जांच पूरी होने के साथ ही अन्य तैयारियां भी अंतिम चरणों में हैं। छोटे बड़े होटल, गेस्ट हाउस रिनोवेशन तथा साज सज्जा के बाद पाहुणों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। पहले दिन सफारी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते रणथंभौर रोड पर फिर से रौनक जमने लगी है। नेचर गाइड, पर्यटन वाहन चालक सहित अन्य पर्यटन व्यवसायियों की ओर से भी पर्यटकों के स्वागत की तैयारियां की जा रही है। नए पर्यटन सत्र को लेकर भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। भरतपुर में सेवर क्षेत्र के पार बगधारी गांव में कल शाम 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बच्चे पोखर में नहाने गए थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। उधर हनुमानगढ़ जिले के नगराना गांव में डिग्गी में गिरने से एक बालिका की मृत्यु हो गई। श्रोताओं के लिए विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर की ओर से आमंत्रित किए गए विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन की आज आखिरी तारीख है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा, नीमका थाना, फलोदी, सलोम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब ये अधिनियम बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आज संकल्प सप्ताह की शुरुआत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग का दल अपने दौरे के दूसरे दिन आज जयपुर में विभिन्न बैठकें करेगा। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में नया पर्यटन सत्र कल से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।